अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ीशान रज़ा और मैंने यूएचएस 2025 एमडी कैट में थर्ड पोजीशन हासिल की बाय सिक्योरिंग 176 आउट ऑफ 180 मार्क्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की, कौन-कौन से नोट्स, कौन-कौन से रेफरेंसेस, कौन-कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए, जिनको इस्तेमाल करके मैंने एमडी कैट को एस किया। स्टडी टाइम, कितने घंटे पढ़ता था, कौन-कौन सी बुक्स यूज़ की और हर सब्जेक्ट को जैसे लेकर चलना है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस वीडियो को हम सब्जेक्ट वाइज़ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी एमडीकैट का मेजर पोर्शन है। ऑलमोस्ट 81 एमसीक्यूज़ 180 में से बायोलॉजी में से आएँगे। बायोलॉजी को कंप्लीट कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपके टीचर के नोट्स, जो आपके टीचर आपको क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड पे लिखवाते हैं, आपने अपने टीचर का एक-एक लफ़्ज़ नोट करना है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में अगर हम बुक्स की बात करें तो आपने जो आपकी प्रोविंस की बुक है, जैसे कि मेरे प्रोविंस की बुक पीटीबी थी, तो उसको आपने थॉरोली पढ़ना है। एक-एक बुक लाइन पढ़नी है। बुक की कोई भी लाइन ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो या जिसकी आपको समझ ना हो। उसको थॉरोली पढ़ना है। इसके अलावा जो मैंने बुक यूज़ की थी वो थी फेडरल की बुक। फेडरल की भी आपने बुक लाइन एक-एक लाइन पढ़नी है समझकर गौर से। कोई भी लाइन फेडरल में भी ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो। और एमडी कैट से कोई 20-25 डेज़ पहले आपने जो रिविजन्स करनी है, क्योंकि एमडी कैट में जितनी भी ज़्यादा रिवीजन करेगा, उतना ज़्यादा उसका आगे उसको हेल्प आउट होगी। मतलब कि रिविजन्स एक ऐसी चीज़ है एमडी कैट में कि जितनी ज़्यादा अगर आप रिविजन्स करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा आगे जाकर एमडी कैट में, क्योंकि आप उतना ज़्यादा नॉलेज रिटेन कर पाओगे। ठीक है? तो आपने जो रिविजन्स करनी है पहले, वो आपने बुक से करनी है। आपने थॉरली जो भी चैप्टर्स आपके एमडीकैट में होंगे, आपने उस चैप्टर की एक-एक लाइन पढ़नी है, उन टॉपिक्स की एक-एक लाइन पढ़नी है। आपने कोई लाइन भी छोड़नी नहीं है। और जिस लाइन की समझ नहीं आती है, उसे समझें, अपने टीचर से समझें या ऑनलाइन सर्च करें उसके बारे में। कोई भी लाइन ऐसी ना हो जो आपको ना आती हो। मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता हूँ बुक लाइन्स पर कि आपने बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, बुक ज़रूर पढ़नी है, अपनी प्रोविंस की पढ़नी है, फेडरल की तो ज़रूर पढ़नी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ कहीं से भी आ सकता है। वो कोई भी बुक लाइन उठाएगा और एमसीक्यूज़ बना के दे देगा। और मेजॉरिटी एमडीकैट में ऐसा ही होता है कि जो एमसीक्यूज़ होता है ना, वो ऑलमोस्ट बुक लाइन उसने उठा कर दी होती है। तो आपने बुक लाइन जो है वो हर एक बुक की जो भी आपकी है, उसको आपने थॉरोली पढ़ना है, एक-एक लाइन को पढ़ना है, एक-एक लाइन की समझ आपने लेनी है कि ये लाइन में अगर ये लिखा है तो ये क्यों लिखा है, कैसे है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जब एमडी गाइड से कुछ दिन पहले रह जाएँगे तो फिर आपने अपने नोट्स को यूज़ करना है, ठीक है। नोट्स बेसिकली मैंने बनाए थे नोट्स क्विक रिवीजन के लिए। नोट्स में सब कुछ जो है वो एक बड़े ही मैनेज्ड फॉर्म में लिखा होता है और वो आपको एंड पे क्विक रिवीजन के तौर पर बड़ी हेल्प करते हैं। तो आपने नोट्स को बनाना है अपनी क्विक रिवीजन के लिए, और जो वैसे आपने रिवीजन्स करनी है वो आपने बुक को करनी है। जितना ज़्यादा आप अपनी बुक पर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो एमबीबीएस लेवल की स्टडी एमडी कैट के लिए ले रहे होते हैं, वो बिल्कुल ही उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज़ आने हैं वो आपकी बुक से आने हैं, जो आप बुक पढ़ रहे हो अपनी एफएससी के अंदर। तो आपने उस बुक को मास्टर करना है, ना कि आप अपनी लेवल से हायर क्लासेस की बुक को पढ़ना शुरू हो जाओ। बात करते हैं अब हम केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री 2 फेज़ में डिवाइड है। एक जो आपके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ आएँगे और एक जो आपके न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ आएँगे। दोनों को सेपरेटली डील करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ग्रिप होनी चाहिए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितनी बार रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। एक-एक बुक लाइन आपने उसकी पढ़नी है। एमडीकैट इज़ द गेम ऑफ बुक लाइन मेरे नज़दीक, क्योंकि मैंने जितना बुक लाइन को के ऊपर ज़ोर दिया है, जितना मैंने अपने टाइम पर जब मैं एमडीकैट कर रहा था, मैंने बुक लाइन को समझा, बुक लाइन की इम्पोर्टेंस को समझा, मुझे उसने बहुत हेल्प आउट किया है। आपकी केमिस्ट्री की बुक पे जो साइड बॉक्सेस हैं, साइड पे टेबल्स दिए हैं, ग्राफ्स दिए हैं, ग्राफ्स में जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपने ईच एंड एवरीथिंग कवर करनी है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए मैंने अपनी पीटीबी पर बहुत ज़ोर दिया और इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, और मेरे टीचर के नोट्स जिसमें कुछ फेडरल की चीज़ें भी उन्होंने हमें ऐड कर दी। दैट इज़ ऑल इनफ। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की पीटीबी और सेकंड ईयर की पीटीबी दोनों को थॉरोली पढ़ा, एक-एक चीज़ पढ़ी, एक-एक रिएक्शन खुद अपनी आँखों से देखा, खुद उसको बार-बार लिख-लिख कर याद किया कि ये रिएक्शन मेरा मुझे कहीं भूल ना जाए, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने अपनी फिंगर टिप्स पे कर लिया। इसके साथ-साथ इनऑर्गेनिक को भी, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आपने
न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे मेजर जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आपकी फार्मूलाज पे ग्रिप होनी चाहिए। फार्मूलाज पे जितनी ग्रिप रखेंगे उतना आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चे होते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स करने बैठ जाते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी फार्मूलाज नहीं आ रहे होते और फिर वो ये देखने होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, रट्टे की तरफ नहीं जाना। कुछ चीज़ें एमडीकैट में वाकई में रट्टे वाली होती हैं, उनको रट्टा लगाना भी पड़ता है, लेकिन मैं मेजॉरिटी की अगर बात करूँ तो वो आपने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है और अपनी बुक्स को, जो आपकी पीटीबी की, जो भी आपके प्रोविंस की बुक है, आपने उसको थॉरोली पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, साइड बॉक्सेस पढ़ने हैं, साइड टेबल्स, ग्राफ्स, हर चीज़ आपने इसकी कवर करनी है। अब बात आती है फिजिक्स की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट का जो हर स्टूडेंट को ही चुभता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है और कॉन्सेप्ट्स इसके बड़े अजीब किस्म के होते हैं, तो बच्चे इस सब्जेक्ट से बहुत भागते हैं। तो इस सब्जेक्ट को भी हम वैसे ही डील करेंगे जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स को डील किया। इस फिजिक्स में सबसे मेजर थिंग होती है आपके कॉन्सेप्ट्स। आपने जितना अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है फिजिक्स के अंदर, कैसे चीज़ों को इमेजिन करना है कि कैसे, कि ये चीज़ अगर हो रही है तो ये कैसे हो रही है, ये बहुत मैटर करता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड कॉन्सेप्ट। आई और ये आपके टीचर पे भी डिपेंड करता है कि आपके टीचर के का पढ़ाने का स्टाइल कैसा है और उनके नोट्स कैसे हैं। हमारे टीचर जो पर्सनली जिनसे मैंने क्लासेस ली, एग्जाम्पलरी नोट्स थे उनके, एग्जाम्पलरी लेक्चर्स थे। उन्होंने हमारे साथ चैलेंज किया था कि अगर मेरे नोट से बाहर कोई चीज़ आ गई तो बस खत्म। तो हमने सच में उनके नोट्स इस्तेमाल किए और शायद कोई एमसीक्यूज होगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई एमसीक्यूज उनके नोट से बाहर आया हो। इतने कंसाइज फॉर्म में, इतने अच्छे और सिंपल वर्डिंग में उन्होंने कॉन्सेप्ट्स अपने नोट्स के अंदर हमें बना कर दिए कि उसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स के आपको करना है अपने फार्मूलाज पर ग्रिप रखनी है। जितना ज़्यादा आपको आपके फार्मूलाज पर ग्रिप होगी उतने ज़्यादा आप इजी तरीके से ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। मैं कौन सी ट्रिक यूज़ करता था न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में? सबसे पहले मैं देख लेता था कि क्वेश्चन में गिवन डाटा कौन सा है। जब मैं गिवन डाटा देखता था कि ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और हमने फाइंड करना है ये, तो फिर मैं कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढता था जिसमें ये सारे फैक्टर्स हों, ठीक है, क्योंकि वही एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल उसने अगर हमसे स्पीड पूछी है तो हम देखेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और स्पीड पूछी हुई है, तो ऑफ कोर्स ये तीनों चीज़ें जो है वो एक ही फॉर्मूले के अंदर है, तो ऑफ कोर्स यही फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूलाज पे ग्रिप रखें और ये वाली अप्रोच कि गिवन डाटा देख लें और जो हमने फाइंड करना है वो देख लें, और ऐसा फार्मूला ढूंढने की कोशिश करें जिसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, तो आप बिल्कुल उस फार्मूला तक पहुंच जाएंगे जिससे वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और बाकी आपको मैं यही टिप दूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स के मामले में एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रखें। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो हर बच्चे को ही चुभता है। चुभने से मुराद ये है कि पूरी वोकैबुलरी और फिर उसकी ग्रामर और फिर उसका सारा कुछ बच्चा कैसे क्रैम करे सारा कुछ। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है कि जो वोकैब आपको आपका इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको वो प्रोवाइड करता है, जो वोकैब, उस वोकैब को अच्छे तरीके से कर लो। उस वोकैब से मुश्किल या बाहर कोई लफ्ज़ आए उसको अच्छी तरह कर लो, मोर और लेस उसी में से आपको वोकैब आ जाएगी। वैसे भी वोकैब के एक या दो एमसीक्यूज होता है और वो आपको वही वर्ड्स आते हैं मेजॉरिटी जो आपको आते होते हैं, कोई बाहर से कोई लफ्ज़ नहीं वो दे देते। दूसरा है कि जो आपके टीचर्स ने आपको रूल्स लिखवाए हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, जैसे कि जो भी रूल्स आपके टीचर ने आपको लिखवाए हैं, टीचर्स के लेक्चर्स को आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जो टीचर्स ने आपको नोट्स बनवाए हैं उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो आपकी फिंगर टिप्स टिप्स भी होनी चाहिए। जो जो रूल्स सर ने आपको लिखवाए हैं वो आपकी फिंगर टिप्स भी होने चाहिए और उन्हीं रूल्स को आपने वहाँ पर एप्लीकेबल करना है एग्जाम में और आप सारे एमसीक्यूज कर पाओगे। और लास्ट पर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, वो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए एक ही टिप है कि डोंट थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जो गिवन इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है उसको ही जेन में रखकर आपने लॉजिक अप्लाई करना है और देखना है कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। और एंड पे अल्लाह हाफिज़, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें और एमडी गाइड को एस करके दिखाएं।